वास्तव में लीगल सर्विस अथॉरिटी, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, या तालुका स्तर पर हो, सब डिवीजन लेवल पर हो, हर जगह इसकी व्यवस्था की गई है। वास्तव में लोगों के पास समस्या केवल कोर्ट से ही नहीं है, समस्या सामाजिक रूप से भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी है। कई ऐसे काम है जो कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। सड़क दुर्घटना हो जाती है, उसकी समस्या अलग होती है। पढ़ाई लिखाई की सुविधा में कहीं अंतर पड़ता है, कोई दिक्कत आती है, तो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी चाहे किसी भी स्तर का हो, वो उसमें सहयोग करता है कि इस देश के किसी भी नागरिक को, खास करके जो वंचित वर्ग है, जिसको लॉ की जानकारी नहीं है, तो लॉ की जानकारी न हो, इससे वह उससे वंचित न रह जाए, इसलिए लीगल सर्विस जनवाज में आपका स्वागत है। आज जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हम लोग दरभंगा में है, और हमारे साथ जो है सिटीजन खास मुलाकात में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला न्यायाधीश महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं और सर से बात करेंगे। सबसे पहले आपका सर स्वागत है सिटीजन आवाज में। राष्ट्रीय लोक अदालत जो हर साल, और इस साल का लग रहा है 2024 का ये अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, कितने लोगों को यहाँ पे न्याय, क्योंकि ये एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था से आम लोगों को, और चूंकि आप लोग सारी व्यवस्था, सारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनको बुला के बीच में मीडिएशन का कार्य होता है, कैसे इसको देखते हैं और आज का जो आयोजन है उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि लोक अदालत के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए हैं और इसको कवर कर रहे हैं। मैं ये बता दूं कि राष्ट्रीय लोक अदालत है, केवल यहाँ का ही नहीं है, पूरे देश भर में आज हो रहा है। हर साल 4 बार ये बैठक होती है और चारों बार नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यह इस साल का अंतिम है और आप लोगों के सहयोग से, यहाँ के जनता के सहयोग से, यहाँ के प्रशासन के सहयोग से हम दिन प्रतिदिन हर लोक अदालत में केसों की संख्या का निपटारा करने में हर बार ज़्यादा से ज़्यादा करके अग्रसर हो रहे हैं। और इस बार, पिछली बार तो हम लोगों ने बिहार में सबसे अधिक केसों का निष्पादन किया और हर बार बढ़ता रहा है। तो हमें इस बार भी ये विश्वास है कि हम लोग अपने टारगेट को पूरा करेंगे और अच्छा से अच्छा डिस्पोजल करेंगे। जहाँ तक सहयोग की बात है, सहयोग प्रशासन से, पुलिस से, एडवोकेट से, वकील लोगों से, पार्टी से, एवं आप जैसे पत्रकार लोगों के भी सहयोग से इसमें जो सहयोग मिलता है, जिसके कारण हम लोग इतना अच्छा अवसर को भुनाने में सफल होते हैं। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नालसा की या डालसा की जो भूमिका है, बिहार में बालसा या डालसा को लेकर दरभंगा में हम लोग बात कर रहे हैं, जो भूमिका है वो किस तरह से आम लोगों की रीच जो है, जो न्यायपालिका में बढ़ते जो है, वो आधुनिक रूप से हम लोग देखते हैं जो कि जो न्याय पाने को लेकर है वो एक लागत जो है और समय जो है, और उसी रूप में हम लोग विधिक में देखते हैं जो कि जो न्याय है वो तुरंत मिलने को लेकर एक जो है आशा जगती है। उसको लेकर कैसे देखते हैं इस सरकार की पहल को? बढ़िया सवाल उठाया आपने। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम लोग न्यायपालिका के सदस्य हैं, न्यायपालिका का अपना क्रियाकलाप है, अपने लॉ के अधीन वो करता है। लेकिन यह भी सच है कि न्यायपालिका के पास जितने काम अभी हैं और जितने केसेस की संख्या अभी बढ़ी है, उसको अगर हम पुराने पद्धति से चलावें तो शायद सैकड़ों वर्ष लग जाए, फिर भी केसों का निष्पादन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोग या विधायिका के लोग भी मिल करके एक व्यवस्था की है। व्यवस्था में कि कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था हो। उस अल्टरनेटिव व्यवस्था में लोक अदालत वन ऑफ देम है। 4 प्रकार के अल्टरनेटिव व्यवस्था है, जिसमें से एक लोक अदालत है। और ये भी बता दें कि चारों में से किसी भी तरीके को अपना करके हम केसों की संख्या को घटाएं और लोगों के बीच सौहार्द का वातावरण बने। वास्तव में केसेस जब हम डिस्पोजल करते हैं तो केसेस का केवल डिस्पोजल करते हैं, वास्तविक मनमुटाव को हम लोग दूर नहीं कर पाते हैं। वो हो सकता है कि आज हम किसी एक पक्ष में करें तो दूसरा पक्ष हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यह एक लगातार अब फिर जीवन भर किसी कारण से किसी के पक्ष में हो या विपक्ष हो,
कटुता बनी रहती है। तो कभी न कभी किसी भी पीढ़ी को ये लगता है कि उसने हमें हराया है, तो उसके बदले की भावना बनी रहती है। लेकिन अगर हम लोक अदालत के माध्यम से करते हैं तो वो वही प्रश्नावृत्त तो हो जाती है, उसका न तो अपील होता है, न ही किसी प्रकार की कटुता रहती है। दोनों परिवार, दोनों पक्ष के लोग आपस में मिलजुल करके एक अच्छा वातावरण बना करके जीवन जीते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि हम लोग सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और डालसा में जो जिला विधिक में जो भी सरकार की हम लोग देखते हैं जो कि योजना को लेकर भी, या हर जगह जैसे प्रखंड स्तर पे भी जो विधिक वहाँ पे वॉलंटियर हैं हम लोग देख रहे हैं, जो कि थाना स्तर पे भी है, जहाँ पे लोगों को, आम लोगों को जो है उससे डायरेक्टली जो है जुड़ के वो मदद मिल पाता है। इस देखिए, जैसे अभी हम लोग जिला स्तर पर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसिडी अथॉरिटी है। इसमें जैसा आपने कहा कि कई प्रकार के काम हम लोग कर रहे हैं। वास्तव में लीगल सर्विस अथॉरिटी, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, या तालुका स्तर पर हो, सब डिवीजन लेवल पर हो, हर जगह इसकी व्यवस्था की गई है। वास्तव में लोगों के पास समस्या केवल कोर्ट से ही नहीं है, समस्या सामाजिक रूप से भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी है। कई ऐसे काम है जो कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। सड़क दुर्घटना हो जाती है, उसकी समस्या अलग होती है। पढ़ाई लिखाई की सुविधा में कहीं अंतर पड़ता है, कोई दिक्कत आती है, तो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी चाहे किसी भी स्तर का हो, वो उसमें सहयोग करता है कि इस देश के किसी भी नागरिक को, खास करके जो वंचित वर्ग है, जिसको लॉ की जानकारी नहीं है, तो लॉ की जानकारी न हो, इससे वह उससे वंचित न रह जाए, इसलिए लीगल सर्विस अथॉरिटी इस बात की व्यवस्था करता है कि चाहे वो एक आधार कार्ड ही क्यों न बनाना पड़े, एक आपको राशन कार्ड क्यों न बनवाना पड़े, कोई एप्लीकेशन कैसे दिया जाए, चाहे उसको कहीं मेडिकल सुविधा की जरूरत हो, कहीं आपातकाल हो जाए, कहीं आपको आग लग जाए, किसी भी तरीके की दिक्कत है, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के भी किसी अफसर के पास कि कार्यालय में कोई दिक्कत आती है, तो उसमें हमारा डीएलए से जो है सहयोग करता है, ताकि भारत का हर नागरिक अपनी सुविधा से वंचित न रहे और उसको वो सब लाभ मिले जो कि एक सक्षम व्यक्ति को मिलता है। एक जो है जो हम लोग देख रहे हैं, जो कि डालसा की तरफ से या विधिक की तरफ से जो है विक्टिम कंपनसेशन, जो चाहे वो रेप के मामले हो या फिर मर्डर के मामले हो, कंपनसेशन मिलने को लेकर एक प्रावधान है। लेकिन उसमें देखते हैं समय काफ़ी लग रहा है। कई मामले को लेकर हम लोग भी जो डालसा के जो यहाँ सेक्रेटरी हैं उनसे भी कई बार बात करते हैं। उसको लेकर क्या बैठक की रूपरेखा है, किस तरह से लोग इसमें, कई लोग को जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है जी किस तरह से कंपनसेशन भी जो है उनको मिलना है, सरकार की तरफ से जो प्रावधान है उसके तहत, इसको लेकर क्या अपील करेंगे? इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि निश्चित रूप से जहाँ तक कंपनसेशन की बात करते हैं, वह कंपनसेशन के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है और वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही मिलती है। क्योंकि यह सच बात है कि चाहे कोई भी आप कानून बना ले, कोई भी नियम बना ले, इससे गलत लोग भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए प्रक्रिया बनाई गई है। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, कोर्ट भी आदेश देती है कि आप इतना कंपनसेशन दीजिए, उतना कंपनसेशन देना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि सामाजिक रूप से देना पड़ता है, उसमें तत्काल उसको आवश्यकता होती है, लेकिन प्रक्रिया अपनाने में देर, तो उसके लिए एक जिला स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है। वहाँ पर या तो जिसको ज़रूरत है वह स्वयं एप्लीकेशन दे सकता है, या हमें किसी प्रकार से जानकारी होती है तो हम भी कर सकते हैं, कोर्ट भी हमें देती है जानकारी, तो हम लोग बैठ करके उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। उसमें कई मेंबर्स होते हैं, जिसमें मेयर चेयरमैनशिप के में आपको डीएम साहब होते हैं, एसएसपी साहब होते हैं, फिर आपको मेडिकल लाइन से जहाँ पर सिविल सर्जन है वहाँ पर सिविल सर्जन, यहाँ पर डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट है, ये मिल करके निर्णय लेते हैं कि वास्तव में इसको दिया जाना चाहिए अथवा नहीं दिया जाना चाहिए और कितना दिया जाना चाहिए। इस बीच का अंतरिम होता है, तो इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है। कोर्ट से रिपोर्ट मांगते हैं, थाने से रिपोर्ट मांगते हैं, जो भी होता है अगर सही पाया जाता है तो तुरंत दे दिया जाता है। लेकिन इसके लिए जब कुछ किया जाता है तो पैसे की मांग की जाती है, उस बीच थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वास्तव में जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी देने की प्रक्रिया की जाती है और मिलता भी है। कुछ जो देर होती है प्रक्रियात्मक मजबूरी है, क्योंकि बिना पैसा आए आपको पैसा मिलेगा कैसे, पैसा मंगाया जाता है और पैसा कितने जरूरत है वो बोर्ड तय करती है, कमेटी तय करती है।
आप अपील करेंगे, चाहे विवादों को लेकर हो, जो निपटारा यहाँ होता है उसको लेकर हो, या लोगों से अन्य रूप से भी जिला विधिक से जुड़ने को लेकर, इसके जन जागरूकता को लेकर कैसे अपील करेंगे आप? पहले तो हम अपील आपसे ही करेंगे कि आप पत्रकार हैं। अब पत्रकार चाहे तो इसको बढ़िया से उस क्षेत्र की जनता को जागरूक कर सकता है। मैं आपसे अपील करता हूं, आप लोगों को ये बतावें कि यह जो लोक अदालत है या जो चारों तरीके जो मैंने बताया है डिस्पोजल के, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। इसमें उन्हीं का कल्याण है और हम समाज का कल्याण है, और आप इसको प्रचार प्रसार करें। बाकी जितना भी चीज़ें हैं आप सामने देख रहे हैं, डिस्पोजल हो रहा है, और डिस्पोजल होने में बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के आपको कोई सहयोग की जरूरत है तो हमारे डीएलएसए से